अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। तो आज के इस लेक्चर में मैं लर्निंग से रिलेटेड आपको बताऊँगी और ये टीचिंग इंस्ट्रक्शन के बाद का प्रोसेस है लर्निंग। सो लर्निंग इज़ अ चेंज। लर्निंग बेसिकली चेंज को कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। आ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंसेस। जब भी हम कोई चीज़ जो चीज़ हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आ रही होती है, कोई भी चीज़ होती है, चाहे जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं या जो हम टीचिंग के थ्रू सीख रहे होते हैं, जिससे हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, हमारे रवैये में, हमारे अखलाकियात में, हमारी तरबियत में चेंज लेके आती है। बेसिकली वो हमारी लर्निंग कहलाती है। वो लर्निंग किसी भी सोर्स से हो सकती है। वो हम इंफॉर्मेशन गेन करके कर रहे हैं, किसी से सीख के कर रहे हैं, किसी को देख के कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में कर रहे हैं। सो बेसिकली चेंज जो होता है वो हमारा लर्निंग कहलाती है। अब लर्निंग और मैचुरेशन का एक स्मॉल सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो होती है हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, जबकि मैचुरेशन जो होती है, जिसे मैच्योरिटी भी कहते हैं, इज़ अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल लर्नर टू रिएक्ट टू सिचुएशन इन अप्रोप्रिएट मैनर। अब लर्निंग तो हम बिहेवियर में चेंज तो हम ले आए हैं, लेकिन मैच्योरिटी हमें तब तक नहीं आती जब तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। बेसिकली मैच्योरिटी हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ हो रही है तो हमने उसको किस तरह से कवर करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। सो नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग की नेचर है चेंज इन बिहेवियर। और लर्निंग हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हमारी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक हम लर्निंग के प्रोसीजर में होते हैं और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। पूरी कायनात में ये प्रोग्रेस हो रहा है। लर्निंग इज़ अ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, यानी कि लर्निंग लर्निंग का एक पर्पज़ होता है और एक गोल डायरेक्टेड होती है। जैसे कि अगर आप जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, आपका क्या मकसद है? आपका गोल है कि आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट का है कि हमें एजुकेशन की समझ आ जाए, हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए, और कुछ का ऐसे होता है कि हमें इन टर्म्स के बारे में पता चल जाए कि क्लासरूम से रिलेटेड हमें कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये जो गोल्स होते हैं ये हमारी लर्निंग की नेचर होती है। रिकन्सेप्टेड ऑफ एक्सपीरियंस। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सीखा होगा सारी चीज़ें और अब पीपीएससी की तैयारी के लिए भी वो चीज़ें कर रहे हैं। सो अपने पहले उन्होंने लेक्चर देखे, क्लासरूम में पढ़े, अब वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। तो इस चीज़ को भी हम लर्निंग कहते हैं। अब लर्नर्स के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, 4 कोर ऑफ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। विजुअल, यानी कि विजुअल देख के भी वो लर्न कर रहा होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अक्सर हमारे क्लासरूम्स में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट वो हमें देखते रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते। तो अमूमन टीचर क्या करती है, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ ले आती है कि पोस्चर्स वगैरह, जिससे वो हाँ ये लगा हुआ था। जैसे चार्ट्स में अमूमन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेंटेंस पास्ट ऑफ स्टूडेंट, हम क्लासरूम में टेंसेज अपने बोर्ड पर चार्ट पेपर पर लिख के दिखा रहे थे, देख के भी बच्चा अक्सर चीज़ को लर्न कर रहा होता है। ऑडिटोरिया यानी कि बोल के, जैसे मैं अब आपको कर रही हूँ। रीड एंड राइट, रीडिंग और राइटिंग करके। काइनेटिक्स यानी कि जिस तरह पढ़ रहे हैं हम दोनों सिमुलेट हमारा मेथड हो रहा है। तो इस चीज़ की जो लर्निंग हो रही होती है, जैसे क्लासरूम में अगर मैं कुछ क्वेश्चनिंग कर रही हूँ तो आगे से रिटर्न में जवाब आ रहा है, मैं एक क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, आगे से रिटर्न में जवाब आ रहा है, तो इस स्टाइल को काइनेटिक्स कहते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग के करेक्टर क्या है, जैसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लर्निंग स्टूडेंट्स की हुई भी है कि नहीं हुई। तो गेन एंड रिटेन नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द कोर्स, कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें जो हमने कंटेंट का हम कोर्स जो पढ़ा रहे हैं उसका नॉलेज बच्चों को है क्या नहीं है। अगर नेक्स्ट एक दिन मैंने लेक्चर पढ़ाया, नेक्स्ट दिन आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर देख के आप अपने नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी सक्सेसफुल लर्निंग में आती हैं। डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, हमें पता होता है कि उन चीज़ों को बच्चा रिलेट कर रहा है। जैसे अगर प्लस और माइनस के क्वेश्चन पढ़ें तो अपनी डेली लाइफ में वो प्लस और माइनस करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके, डिफरेंट चीज़ों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके वो सीख रहा है कुछ। इंटीग्रेट नॉलेज विद इन डिसिप्लिन। अब इंटीग्रेट भी कर रहा है अपने नॉलेज को एक डिसिप्लिन में रह के। एबिलिटी टू वर्क इन टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब उसमें ये एबिलिटी भी आ रही है कि अगर एक प्रॉब्लम उसको अकेले से सॉल्व नहीं हो रही तो वो एक ग्रुप वर्क करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटिव लर्निंग। अच्छा, फैसिलिटेटिव लर्निंग पे जाने से पहले हमें एक छोटी सी इलिटरेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि इस सेंचुरी का इलिटरेट पर्सन के कौन है? ये एलन टॉफल ने बताया कि विल नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। जैसे इलिटरेट की डेफिनेशन के जो पढ़ और लिख नहीं सकते, लेकिन आजकल का जो इलिटरेट है, आजकल का जैसे नॉर्मल छोटा से छोटा बच्चा आप देखें, वो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन उसको पता है कि यूट्यूब ऐसे चलती है, हम ऐसे करते हैं। तो आज का वो इलिटरेट नहीं है, बल्कि इलिटरेट वो है दोज हु कैन नॉट लर्न, जो सीखना नहीं चाहते, और अनलर्न, और वो भूल जाते हैं, उनको जो उन्होंने सीखा होता है उसको भूल जाते हैं, एंड रीलर्न, और सीखे हुए को दोबारा सीखना नहीं चाहते। इस सारी कंडीशन को वो कहता है कि इलिटरेट है। मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि इलिटरेट 21st सेंचुरी का एलन टॉफल के हवाले से ये है कि जो सीखना नहीं चाहता या सीखता है
अनलर्न कर लेता है, भुला देता है और दोबारा से उसको याद ध्यान नहीं करवाता। तो ये बेसिकली 21st सेंचुरी का इलिटरेट पर्सन है। अब फैसिलिटेटिव लर्निंग क्या होती है? फैसिलिटेटिव लर्निंग है, इन फैसिलिटेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है, डिस्कवर आंसर एंड सप्लाई द नॉलेज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। टीचर इन्वॉल्व लर्निंग विद फैसिलिटेट। अब इससे रिलेटेड आपको याद हो तो हमने एक टर्म पढ़ी थी क्रिटिकल थिंकिंग के या क्रिटिकल पैडागोजी के हवाले से। तो ये बिल्कुल सिमिलर थिंग है फैसिलिटेट के। टीचर ने सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करना है और जो बच्चों ने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, अपने रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स को अटैच करना है, बताना है। तो ये चीज़ फैसिलिटेटिव लर्निंग क्रिटिकल पैडागोजी से बिल्कुल रिलेट कर रही है। सो ज़ाहिर है क्रिटिकल पैडागोजी जब हम टीचर को दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो लर्निंग भी फैसिलिटेटिव लर्निंग होगी, वो कि टीचर ने प्रोवाइड किया और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों ने की और फिर बच्चों ने सीखा। तो 4 A's ऑफ फैसिलिटेटिव लर्निंग के काम करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी होती है, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन होती है और फिर एप्लीकेशन होती है। तो ये 4 A's होते हैं जो फैसिलिटेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके जितने भी कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और आपस में आप यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि मैं ग्रो करने में आपको